हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग और ये बैक नेक डिजाइन भी होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 1 मीटर और ये है फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट और ये जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो होगा है 15 इंच। तो मैंने 15 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ये बोट नेक पे है इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 6.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच ही लिया है। और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच और उसके बाद एक्स्ट्रा ले लूंगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो ब्लाउज उसको साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूंगी। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। अभी गुलाई का भी शेप दे दूंगी। जितना मैंने आर्म होल लिया था आर्म होल की मिडिल से गुलाई का शेप दे दिया है। और ये बोट नेक पे है इसलिए नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच रखा है, नेक विथ मैंने 3 इंच रखा है और बैक नेक का डीप रखा है मैंने 3 इंच। और ये जो बैक नेक है इसमें बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन भी होने वाला है। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकती है बोट नेक पर या सिंपल भी रख सकती है, लेकिन मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन दूंगी। तो शोल्डर से नीचे तक 11 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है और उसको भी एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। उसी बॉक्स के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन का शेप दे दूँगी। इसी तरह से मैंने डिज़ाइन दे दिया है। और जितना मैंने चेस्ट लिया था चेस्ट को हाफ करते हुए मैं टेकन के लिए एक मार्किंग कर दूंगी। और टेकन का लंबाई लिया है मैंने 3.5 इंच और हाफ इंच लिया है साइड से सिलाई मार्जिन के लिए। और हाफ इंच इस तरह से आर्म होल की तरफ शोल्डर को डाउन कर दूंगी, क्योंकि ये बोट नेक पे है। बोट नेक पे आप लोग हमेशा जो शोल्डर होता है वो आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए सिलाई करना, लेकिन अभी मैंने कटिंग नहीं किया है। जब सिलाई करूंगी तो थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई कर लूंगी, तो अभी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखो अभी जो डिज़ाइन है वो भी मैं कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया था उसी के ऊपर ही कटिंग कर लूँगी। और मेरी YouTube चैनल पर हर साइज का ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो हो ही गया है। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डोरी भी लगा सकते हैं या चाहे तो हुक भी लगा सकते हैं। तो देखो मेरा जो बैक साइड है वो कितना खूबसूरत से डिज़ाइन रेडी हो गए हैं। तो बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो भी आप लोग 2 फोल्ड में रखना। और जो फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से 1 इंच, फ्रंट साइड में 1 इंच ज़्यादा ले लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, नहीं तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 16 इंच फ्रंट साइड में और शोल्डर लिया है मैंने 6.5 इंच और आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच लिया है। और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था वैसे मैंने फ्रंट पार्ट में भी एक्स्ट्रा ले लिया है। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच ले लिया है। अभी आर्म होल का शेप दे दूंगी। इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 3 इंच, नेक विथ मैंने 3 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, नेक का चौड़ाई कम चाहती है तो। और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। 6.5 इंच लिया है। तो अभी इसको इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और ये जो गुलाई का शेप है आप लोग ध्यान से देख के देना, इस तरह से 1.5 इंच रखते हुए उसके बाद गुलाई का शेप देना। तो शेप जो है ना बहुत ही अच्छी आती है, ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी बोट नेक पे है। और शोल्डर से नीचे तक मतलब 12 इंच में मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। और कटोरी के लिए मैं ले लूँगी 6 इंच। और आर्म होल का जो मैंने शेप दिया था उसी की किनारे से मैंने ले लिया है 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक लिया था नेक से 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूंगी। तो मैंने इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते हुए और एक मार्किंग कर दूंगी। और इसी मार्किंग का लंबाई ले लूंगी मैं 2.5 इंच।
2.5 इंच इस तरह से और एक मार्किंग कर दिया है। और साइड से ले लूँगी 3 इंच, ये साइड से भी 3 इंच और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। अभी उसको इस तरह से मार्क कर दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। अभी इसी मार्किंग को भी इस तरह से मिला दूँगी। तो देखो मैंने ये लिया है 2.5 इंच, लिख दिया है, ये 2.5 इंच लेना ही पड़ेगा, ये फार्मूला है। और ये साइड से मैंने 3 इंच लिया है, ये भी फार्मूला है। और जो मिडिल में कटोरी को हाफ करते हुए लिया है, ये भी फार्मूला है। और ये जो मैंने 12 इंच लिया है, ये फार्मूला नहीं है। जितना चेस्ट है, चेस्ट के साथ साथ आप लोग 3 इंच मैंने ऐड करके जो बेल्ट है, बेल्ट के लिए मार्किंग किया था मैंने। और जो शोल्डर है वो भी मैंने 1/2 इंच डाउन कर दिया है आर्म होल की साइड में। तो मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से ब्लाउज कटिंग करना। और इसका जो फिटिंग है ना बहुत अच्छी आती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग करी हूँ। और आप लोग चाहे तो पेपर में भी कटिंग करके रख सकती है। उसके बाद पेपर को फैब्रिक के ऊपर बैठाते हुए आप लोग आराम से जो फैब्रिक है वो कट कर सकती है। तो देखो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी जो कटोरी है, कटोरी के पार्ट को बड़ा करना है, सिर्फ कटोरी के पार्ट को ही बड़ा करना है। तो ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। कटोरी की चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूंगी और कटोरी को बड़ा कर लूंगी। अभी जो ये कटोरी है, कटोरी के पार्ट को बड़ा कर लूंगी। तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो कटोरी को बड़ा करना चाहते हैं और भी तो 1.5 इंच भी ले सकती है कटोरी, कोई बात नहीं। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूंगी इस तरह से 1/2 इंच। तो अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूंगी। आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया है ना, आप लोग वहाँ 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं, तो कटोरी और भी बड़ा हो जाएगा। और फिर से मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा किया है और साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लिया है। अभी जो कटोरी है उसके शेप दे दूँगी इस तरह से ना। आप लोग मेजरमेंट लेते हुए कटोरी के शेप देंगे तो जो फ्रंट साइड का कटोरी है ना वो परफेक्ट आती है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि कटोरी छोटा हो जाती है, बड़ा हो जाती है, अच्छी तरह से फिटिंग नहीं होती है। तो इस तरह से आप लोग मेजरमेंट लेते हुए बड़ा करेंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट आएगा। तो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है कटोरी को, इसी तरह से मैं कटोरी को कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो हो गया है कटिंग करना। अभी सेकंड कटोरी कटिंग करूंगी। तो सेकंड कटोरी के लिए फर्स्ट कटोरी से मैंने इस तरह से मेजरमेंट लिया है। तो आया है 7.7 इंच। तो उसको इस तरह से चौड़ाई में ले लिया है, 7.7 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और जो मैंने कटोरी को काट के रखा था पहले, तो उसको लंबाई मैंने चेक कर लिया है। उसका लंबाई था 3 इंच, तो 1 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। तो मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ये साइड से भी मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको इस तरह से एक बॉक्स की तरह बना लूंगी। उसके बाद जितना लंबाई लिया है ऊपर की साइड में इससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर बैठाया है और उसका शेप दे दिया है। और इसी तरह से शेप देने से ना तो जो फ्रंट साइड का मतलब जो कटोरी होता है उसका शेप बहुत ही अच्छी आती है, कोई तिरछा नहीं होता है, सिलाने में कोई दिक्कत नहीं आता है। तो देखो मेरा जो सेकंड कटोरी है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इस तरह से फर्स्ट कटोरी को सेकंड कटोरी ऊपर इस तरह से रखकर चेक कर लेना कि दोनों का जो शेप है बहुत अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा आया है शेप। अभी मैं स्लीव कटिंग करूंगी। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूंगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ। तो आया है 9.5 इंच। ऊपर से जो मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर से तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में चले जाएगा ना, इसलिए। तो स्लीव का लंबाई रखा है मैंने 11 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना रख सकती है, लेकिन चौड़ाई में 9.5 इंच लेना पड़ेगा। तो चौड़ाई में मैंने 9.5 इंच लिया है और जितना मैंने लंबाई लिया है उसे 3.5 में और एक मार्किंग कर दिया है। ये कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा 3.5। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1.5 इंच में
और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और जो स्लीव है उसका शेप दे दूंगी। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और मुहूरी ले लिया है मैंने 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो जो स्लीव होता है वो बहुत ही अच्छा फिटिंग आती है, बैक साइड में कोई भी झूल नहीं आती है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि बैक साइड में झूल आ जाती है, स्लीव छोटा बड़ा हो जाती है। इस तरह से कटिंग करेंगे तो आसान भी होता है, कोई झूल भी नहीं आती है। और स्लीव को फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया इस तरह से। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और ये है एक एक पार्ट। तो अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूंगी। ये है मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखूंगी और उसके बाद मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लूंगी। और जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ। आप लोग भी मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना ताकि जो सिलाने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए ये थोड़ा सा सिल्क का फैब्रिक है, मतलब ये बनारसी साड़ी का फैब्रिक था तो थोड़ा सा ना सिल्की टाइप का था, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। तो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने एक एक पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो मेरा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे आ गए। अभी एक एक पार्ट को सिलाई करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखो मैं पहले बेल्ट का पार्ट ही सिलाई कर रही हूँ। तो जो आप लोग सिलाई करेंगे तो एक एक पार्ट को ना इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करना। एक एक पार्ट चेक करके उसके बाद सिलाई करना चाहिए। और जो अस्तर का फैब्रिक है उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को सिर्फ जॉइन करना है। और एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई करूंगी। तो दोनों पार्ट ये सिलाई करना हो गए हैं। तो ये दोनों पार्ट भी मैंने सिलाई कर लिया है और ये दोनों पार्ट भी मैं अभी सिलाई करूंगी। एक एक पार्ट को आप लोग हमेशा चेक करते हुए सिलाई करना। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये हो जाती है कि चेक करते हुए सिलाई नहीं करते, उसके बाद देखती है जब मतलब फिटिंग करेंगे ब्लाउज तब देखती है कि उल्टा पुल्टा हो गया है। इसलिए आप लोग पहले चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। तो सभी पार्ट को मैंने सिलाई कर लिया। अभी सिर्फ स्लीव जो है ना वो ही मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करना है। तो देखो इस तरह से चेक कर लेना है स्लीव को सिलाने से पहले कि जो फ्रंट साइड का थोड़ा सा काट है ना ज़्यादा, वो फ्रंट साइड में चेक करते हुए सिलाई करना है। तो जो स्लीव है स्लीव को मैंने किनारे किनारे पे अस्तर की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है। और जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा मोहरी की साइड में वो मैंने काट कर लिया है। और एक्स्ट्रा जो अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक के ऊपर मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक एक साथ सिलाई कर लूंगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है उसका चारों ओर में सिलाई कर लूंगी। इस तरह से मैंने चारों ओर सिलाई कर दिया और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से रेडी कर लूंगी। इस तरह से रेडी कर लिया दोनों स्लीव को। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूंगी। तो ये जो बैक पार्ट है बैक पार्ट में मैंने अच्छी तरह से इस तरह से पिन लगा लिया है ताकि जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना जाए फिसल के। और जो नेक है नेक की जो शेप है डिज़ाइन है उसकी किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना है। 1/2 इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए। तो जो नेक है उसका किनारे किनारे पे सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट कर रही हूँ। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है।
तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो और उसका जो फिनिशिंग है और अच्छा है। तो मैंने इस तरह से पिन भी खोल लिया है और अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लिया। अच्छी तरह से उल्टा कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। इस तरह से मैंने उल्टा कर लिया अच्छी तरह से। अभी जो मेन साइड है वो साइड देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी बैक साइड में जो अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर किनारे किनारे पे सिलाई कर जाऊंगी। उसकी किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो उसके किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है और चारों ओर में सिलाई कर दूंगी। जो अस्तर का फैब्रिक है उससे कि चारों ओर में सिलाई कर दूंगी। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट भी कर लूंगी। सिलाई करना हो गया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। तो देखो बैक पार्ट का जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा आया है, मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है। और साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने टेकन के लिए एक छोटा सा मार्क कर दिया है और इसी में मैं टेकन दे दूंगी। और टेकन का लंबाई तो मैंने आपको बताया ही था ना कि 3.5 इंच ले लेना लंबाई और साइड से हाफ इंच लेना सिलाई मार्जिन के लिए। तो दोनों टेकन मैंने इसी तरह से दे दिया है, इस तरह से। और टेकन देने के बाद देखना नीचे का जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा तिरछा हो जाती है। तो उसके बाद तिरछा पार्ट को इस तरह से एक्स्ट्रा काट कर लेना है और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेना है। तो उसके लिए जो अस्तर का फैब्रिक है वो रह गया था, मैंने इस तरह से छोटा छोटा पीस करके काट कर लिया है। अभी वही फैब्रिक से मैं नीचे का भी एक्स्ट्रा मतलब फिनिशिंग दे दूंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के। तो जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वो मैंने 1 इंच का काट किया है, चौड़ाई में 1 इंच का, और एक सिलाई कर दिया है। उसके ऊपर जो अस्तर का फैब्रिक है मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने और एक सिलाई कर रही हूँ। तो देखो जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए हैं और बैक साइड में मतलब जो बैक पार्ट है बैक साइड में डिजाइन देने वाली हूँ। तो उससे पहले जो अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन किया था और उसका सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूंगी। तो सभी पार्टों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूंगी सभी पार्टों से। तो देखो मैंने सभी पार्टों से जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है और ये है बैक पार्ट। अभी बैक पार्ट में मैं डिजाइन दूंगी तो उसके लिए जो फैब्रिक है उसका चौड़ाई में मैंने 4.5 इंच का लिया है चौड़ाई में। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूंगी। तो देखो मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है और इसमें मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो मैंने फैब्रिक लिया है ना वो फैब्रिक को सभी फैब्रिक में मतलब जितना भी लंबाई फैब्रिक में लिया है उसी लंबाई करते हुए इस तरह से सिर्फ प्लेट डालना है। प्लेट डालते हुए मैं सिलाई कर लूँगी। उसके बाद इसमें डिज़ाइन करूँगी। तो देखो मैंने प्लेट डालते हुए सिलाई कर लिया है और ये जो मैंने प्लेट डाला है जो ये डिज़ाइन है बैक साइड का उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। जिस तरह से नेक का शेप है मतलब नेक का डिज़ाइन है उसी की शेप की किनारे किनारे पे ये जो मैंने प्लेट डाला है वो सिलाई कर लूँगी। जैसा डिज़ाइन है ना उसी की शेप की हिसाब से जो एक्स्ट्रा प्लेट हुआ फैब्रिक लगा रही हूँ ना उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी।
तो देखो मेरा जो बैक साइड है इसमें जो एक्स्ट्रा प्लेट डाली थी ना वो लगाना हो गया है चारों ओर। और इसमें मैं मोती लगाऊंगी, मतलब इस तरह से छोटा छोटा मोती की तरफ लगा के ये डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखो मैं किस तरह से बना रही हूँ। मैंने सुई लिया था, सुई में इस तरह से धागा ले लिया था। उसके बाद जो डिज़ाइन है इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ और एक एक मोती को इस तरह से लगा रही हूँ डिज़ाइन को फोल्ड करते हुए। और ये जो डिज़ाइन है ना वो रेडी होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो देखो मैंने इतने तक डिज़ाइन बना लिया है। इसको इस तरह से रखना है, उसके बाद एक मोती लगाना है। अभी दूसरा पार्ट को दूसरा जो प्लेट डाला है ना उसको भी इस तरह से करके इसमें एक इस तरह से गांठ लगा देना है। देखो सारों ओर मैंने इस तरह से लगा लिया हूँ, मतलब जो मोती है वो मैंने लगा लिया है। जैसा नेक है उसी की किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है और एक एक मोती डाल दिया है। और रेडी होने के बाद ये जो मतलब डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और आप लोगों को ये जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है। बैक साइड में मैं डोरी लगाऊंगी, मतलब डोरी लटकन। तो मेरा बैक पार्ट हो गया है। अभी ये जो फ्रंट पार्ट है कोटोरी वो सिलाई करूंगी। तो कोटोरी को भी सिलाने से पहले इस तरह से चेक कर लेना, एक एक पार्ट को चेक करते हुए उसके बाद कोटोरी सिलाई करना। तो दोनों कोटोरी को मैंने इस तरह से मिलाया है और सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। उसके बाद जो दोनों जॉइन है, जो जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है। उसके बाद टेक इन दे देना है। और टेक इन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड में 1/2 इंच लेना है और उसको इस तरह से तिरछा करते हुए मार्किंग कर देना है या सिलाई कर देना है। तो आप लोग जो नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है ना, 1/2 इंच थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा मत लेना। तो कटोरी जो होता है ना वो फ्रंट साइड में उठा हुआ सा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा टेकन दे देंगे। तो टेकन का चौड़ाई आप लोग हमेशा ही 1/2 इंच लेना या 1/2 इंच थोड़ा सा कम लेना, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है। तो देखो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने मार्किंग कर दिया था, उसके ऊपर मैंने सिलाई कर दिया। तो मेरा जो एक कटोरी है वो रेडी हो गए है, उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। तो अभी दूसरा कटोरी भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दी है। उसके बाद जो कटोरी का जॉइन है, जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाते हुए टेकन दे दूंगी। तो टेकन देना भी हो गया है। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए ये भी सिलाई कर लूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। तो दोनों कटोरी मैंने सिलाई कर लिया है इसी तरह से। तो देखो कटोरी का जो शेप है बहुत ही अच्छा आया है। अभी कटोरी के साथ ये पार्ट को भी मैं जॉइन कर लूँगी। और ये पार्ट आप लोग जब भी जॉइन करेंगे तो दोनों पार्टों को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो जो कटोरी का पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है, उसके बाद सिलाने में और भी दिक्कत आती है। सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है, 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। तो देखो एक कटोरी का में जॉइन करना हो गया है। अभी दूसरी कटोरी में भी ये पार्ट इसी तरह से जॉइन करूँगी। तो एक पार्ट मैंने ऊपर से जॉइन किया था और दूसरा जो पार्ट है वो मैंने नीचे की साइड से जॉइन करी हूँ। आप लोगों को जैसे आसान लगे वैसे जॉइन कर लेना, लेकिन दोनों पार्टों में 1/2 इंच ही मार्जिन रखना चाहिए। तो ये पार्ट भी सिलाई करना हो गया है। अभी बेल्ट का पार्ट सिलाई करूँगी।
तो दोनों पार्ट देखो बराबर से आया है जॉइन। अभी बेल्ट सिलाई करूँगी। और आप लोग अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो सिलाई भी अच्छा ही होगा, और सिलाई अच्छा होगा तो फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत लोग ना इतने दिखाने के बाद भी ना अच्छी तरह से कटिंग नहीं कर पाती है, तो उसका ब्लाउज सिलाने के टाइम भी जो पार्ट होता है वो मैचिंग नहीं होता है, छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग ध्यान से कटिंग करना। कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो सिलाई भी अच्छा ही होगा, और उसके बाद फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से बेल्ट को सिलाई कर दूंगी। और बेल्ट के ऊपर मैंने किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया, उसके साथ साथ मैंने और एक सिलाई कर दिया। इस तरह से सिलाई करने से ना जो बेल्ट होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो फिनिशिंग कितना अच्छी आई है। अब ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का लंबाई चेक कर लूँगी कि फ्रंट पार्ट का लंबाई कितना लेना चाहिए। तो देखो मैंने इस तरह से चेक कर लिया है। और फ्रंट पार्ट में मैंने पहले कटिंग करने टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था बेल्ट को फोल्ड करने के लिए फ्रंट साइड में। अभी उसको फ्रंट साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है एक साइड में, और ये साइड से नेक्स्ट साइड का जो बेल्ट होता है ना उसका पार्ट मैंने इस तरह से चेक कर लिया है ताकि कितने में फोल्ड करना चाहिए। तो इसमें भी मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी चेक करते हुए। आप लोग हमेशा ही जो बैक पार्ट होता है ना, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से चेक करते हुए इस तरह से फोल्ड करना। तो कभी फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों पार्ट बराबर से आएगा। तो देखो कितना बराबर आया है। अभी मैं हुक पट्टी सिलाई करूँगी। तो ये है राइट साइड का हुक पट्टी। तो राइट साइड का जो पार्ट है, राइट साइड का पार्ट में जो कटोरी होता है, कटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना है। छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करना है सिर्फ राइट साइड का पार्ट में, और उसको इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर देना है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। इसको पीछे की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। और इसी तरह से ना हुक पट्टी राइट साइड में लगाने से जो फ्रंट साइड का फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग जरूर ट्राई करना इस तरह से। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छी नहीं होगा। तो एक एक पार्ट को आप लोगों को ध्यान से सिलाई करना है। तो देखो ये है लेफ्ट साइड का पार्ट। तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो हुक पट्टी है ना वो जो उल्टा करते हुए लगाना चाहिए। इसमें कोई प्लेट नहीं होगा, सिर्फ राइट साइड में होता है जो प्लेट होता है कटोरी के सामने। तो एक सिलाई कर दिया। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। और ये जो लेफ्ट साइड का हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच ले लेना। मैंने 3 इंच का लिया है उसका चौड़ाई, हुक पट्टी का चौड़ाई। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं सिलाई कर लूँगी। और इसमें मैं 2-2 सिलाई लगाऊंगी। इसमें होगा हुक पट्टी का घर, इसलिए मैंने 2-2 सिलाई कर लिया है। तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। ये देखो फिनिशिंग से हो गया है, बहुत ही अच्छा है फिनिशिंग। अभी जो नेक है फ्रंट साइड का नेक का गुलाई का शेप मैंने चेक कर लिया है ताकि गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को अच्छा नहीं होगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा तो मार्किंग करके उसके बाद गुलाई का शेप थोड़ा सा अच्छा करके दे देना। और फ्रंट साइड में मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ, क्योंकि ये जो पट्टी है वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूंगी। आप लोग उरेप काट करेंगे तो छोटा छोटा प्लेट नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा, और उरेप काट नहीं करेंगे तो छोटा छोटा प्लेट डालते हुए उसका फिनिशिंग देना नेक का। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है फिनिशिंग मतलब नेक में, इसमें और एक सिलाई कर दिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया ताकि पीछे की तरफ जब फोल्ड करूँगी ज़्यादा मोटा ना लगे देखने में। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए भी मैंने सिलाई करूँगी। इस तरह से पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। और दोनों नेक में इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और इस तरह से फिनिशिंग देने से ना बहुत ही अच्छा आती है फिनिशिंग। तो देखो मैंने जो गुलाई का शेप है वो मैंने चेक कर लिया ताकि दोनों पार्ट
पार्ट का गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो दोनों पार्ट में गुलाई का शेप बहुत ही अच्छा है और नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा भी दिया है और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा दिया है। और बैक पार्ट जो है, बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट का रख दिया है और बैक पार्ट में मैंने अभी तक डोरी नहीं लगा है, इसलिए छठी पिन की मदद से इस तरह से कर लिया है जॉइंट को। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और आप लोगों को बताया था ना, जो शोल्डर होता है वो जो आर्म होल होता है, आर्म होल की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई कर लेना। तो मैंने डाउन करते थोड़ा सा सिलाई कर लिया है, क्योंकि ये बोट नेक है। बोट नेक पे आप लोग हमेशा ही जो शोल्डर होता है वो आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए सिलाई कर लेना। तो दोनों शोल्डर मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से मिला दूंगी और किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी। फिटिंग की सिलाई जब स्लीव लगाने के बाद करूंगी फिटिंग की सिलाई। अभी सिर्फ एक एक सिलाई करी हूँ किनारे किनारे पे। तो दोनों किनारे पे मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूंगी। तो दोनों किनारे पे सिलाई करना हो गया और एक्स्ट्रा थोड़ा पार्ट है वो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको उल्टा कर लूंगी इस तरह से। तो मैंने उल्टा कर लिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और चेक कर लेना कि स्लीव का जो फ्रंट पार्ट है, कौन सी साइड का फ्रंट पार्ट ज़्यादा काट है वो फ्रंट पार्ट में लगाना चाहिए। तो स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल से और जो शोल्डर का मिडिल है, मिडिल से मैं स्लीव लगाऊंगी। और इसी तरह से स्लीव लगाने से स्लीव है ना कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, स्लीव लगाना परफेक्ट आएगा। तो दोनों पार्टों को मैं इस तरह से मिला रही हूँ और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को भी मैं सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव सिलाई करना है। और दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई करूँगी। एक स्लीव में जैसे सिलाई करूँगी ना, तो दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और जो लोग बिगिनर्स है वो लोग हमेशा ही जो स्लीव होता है ना वो मिडिल से लगाना। तो देखो मैंने दोनों स्लीव इसी तरह से लगा लूँगी और उसके बाद फिटिंग के लिए मैं सिलाई कर लूँगी। तो दोनों मैंने स्लीव इसी तरह से लगा लिया है। अभी जितना चेस्ट है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है और जितना कमर है, कमर में भी इस तरह से मार्किंग कर लिया है और मुहूरी जितना है इतने में भी मैं मार्किंग करके उसके बाद सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, बैक साइड में झूल आ जाती है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम होती है कटिंग करने में। तो आप लोगों को कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है तो आप लोग चाहे तो फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है। मेरे पास हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है और सभी स्टाइल का फॉर्मा मिलेगा आपको। आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकती है। और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है और फॉर्मा का क्या प्राइस है वो मैंने बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग फॉर्मा लेना चाहते हो तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये जो फॉर्मा है ना उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग ज़रूर लेके ब्लाउज़ बना सकते हैं, खुद के लिए दूसरे के लिए भी ब्लाउज़ बना सकते हैं। फिटिंग बहुत अच्छा आएगा क्योंकि ये जो फॉर्मा है ना मैं खुद बना के देती हूँ। तो आप लोगों को फॉर्मा चाहिए तो मुझे जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैंने नंबर भी दिया है, उसी नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकती है और फॉर्मा लेकर आसानी से ब्लाउज सिलाई भी कर सकती है। तो फिटिंग के लिए मैंने सिलाई कर लिया है और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ मतलब फोल्ड करते हुए साइड से सिलाई कर लिया ताकि धागा निकल के ना आए। अभी मैं उसको उल्टा कर रही हूँ और बैक साइड में मैं डोरी भी लगाऊंगी। और ये जो डोरी है ना मतलब लटकन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लटकन, और लटकन का जो डिज़ाइन है वो अलग करके मैंने वीडियो डाला है। आप लोग ये लटकन कैसे बनाते हैं सीखना है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और ये जो डोरी है वो मैंने रेड कलर का लगाया है क्योंकि ये साड़ी का जो साड़ी है ना ब्लाउज़ का वो रेड कलर का था, बनारसी साड़ी था तो मैंने रेड कलर का डोरी लगा लिया था क्योंकि फैब्रिक बहुत ही कम बचे हुए था इसलिए। तो देखो ये डोरी लगाने के बाद और ये जो ब्लाउज़ है उसका फुल फिनिशिंग कितना खूबसूरत आई है। फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग हो रही है और बैक पार्ट का जो डिज़ाइन है ना वो अमेजिंग है। आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे। और आप लोगों को मेरा ये जो डिज़ाइन है एंड कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो लोग मेरी पेज में देख रहे हैं फेसबुक पेज में वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना ब्लाउज़ की कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए।
और ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।